पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की 3 शस्त्र लाइसेंस निरस्त। एमपी एमएलए कोर्ट से 4 साल की सजा मिलने के बाद लाइसेंस निरस्त किए गए। उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी अशरफ के साले सद्दाम ने कोर्ट में लगाई है अग्रिम जमानत अर्जी। जिला जज की कोर्ट से लगाई है गुहार। 1 लाख का इनामी है सद्दाम। माफिया मुख्तार अंसारी को राहत। गैंगस्टर और हत्या के प्रयास के मामले को लेकर टली सुनवाई। 20 मई को होगी अगली सुनवाई। 2014 में एक ठेकेदार की हत्या के मामले को लेकर माफिया मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। मामले में गवाह दुर्गा प्रताप सिंह बने अपने बयान से पलटा। बदायूं के कादर चौक इलाके में बारात चढ़ने के दौरान हादसा हुआ है। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसे 4 लोग, सभी घायलों को अस्पताल में रेफर किया गया। बहराइच में भीषण सड़क दुर्घटना। डंपर की टक्कर से 5 लोगों की मौत, 10 लोग घायल हुए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा के माच इलाके में पिकनिक मनाने जा रखे दूल्हा दुल्हन की गाड़ी को बारात लेकर जा रखी गाड़ी ने टक्कर मार दी, 6 लोग घायल। आगरा में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में लगातार मतदाता के नाम न होने पर लोगों में नाराजगी। अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा। बांदा में अराजक तत्वों ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। 2 मकानों पर लिखा हिंदू भारत छोड़ो, मकान खाली करो। नोएडा में कार की वीआईपी नंबर की 9.5 लाख रुपए लगी बोली। 0001 नंबर के चुकाए 9.5 लाख। 0002 नंबर 6 लाख में बिका। सहारनपुर में पेड़ पर से लटकता हुआ मिला है अज्ञात युवती का शव। इलाके में हड़कंप मचा। शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी पुलिस। सहारनपुर में लकड़ी की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से लाखों का नुकसान। दमकल विभाग की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में निर्वस्त्र होकर हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ा युवक। मौके पर पहुंची पुलिस सन की युवक को उतारने में जुटी। आगरा के फतेहाबाद सड़क में हादसा हुआ है। भंडारा खाकर लौट रहे 2 युवकों को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। रायबरेली में तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी और रोडवेज बस में टक्कर हुई। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। चित्रकूट में तिलक समारोह में एक युवक ने हर्ष फायरिंग की। 2 नाली बंदूक से फायरिंग का वीडियो भी सामने आया। आगरा में दबंगों ने दुकान संचालक को पीटा है। दुकान में तोड़फोड़ की। पूरी दुकान में हुई वारदात घटना में सीसीटीवी में कैद हो गई है। बहराइच में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। महज 1 महीने के भीतर कोर्ट ने पूरी सजा की कार्रवाई के बाद सजा सुनाई। गाजियाबाद में पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी। वाहन चेकिंग के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। शहर में मोबाइल स्नैचिंग करते थे बदमाश। ललितपुर में धारदार हथियार से किशोरी पर हमला। चुनावी रंजिश में हमले का आरोप लगा है। लखीमपुर खीरी में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात का खुलासा। दामाद ने ही की थी सास और उसकी बेटी की हत्या। बांदा में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 2 हिंदू घरों पर लिखी गई भारत छोड़ने की बात। शिकायत के बाद पुलिस कर रही पड़ताल। मथुरा में रेलवे पटरी पर मिला किशोर का शव। संदिग्ध हालत में शव को बरामद किया गया। तांत्रिक द्वारा बलि चढ़ाने का परिवार ने आरोप लगाया। राजधानी लखनऊ में नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा। लाखों रुपए के नकली नोट बरामद। मुजफ्फरनगर में शादी समारोह के दौरान मारपीट हुई है। डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। कौशाम्बी में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का आरोप। परिवार वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। फिरोजाबाद में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में पथराव हुआ। मऊ में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। गुंडा एक्ट के तहत 20 अपराधियों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई। आगरा में दिन दहाड़े स्कूटी चोरी। दुकान के बाहर से स्कूटी चोरी कर ले गए चोर। आगरा में हत्या के प्रयास के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दहेज के लिए विवाहिता को जान से मारने की कोशिश की गई। हरदोई में दरगाह के अंदर मजार में लटका हुआ मिला युवक का शव। फांसी लगाकर सुसाइड की बात आई है सामने। आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने देखी द केरल स्टोरी फिल्म। दर्शकों को चंदन लगाकर स्वागत किया। मथुरा में 70 फीट गहरे कुएं में गिरी गाय। दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला गया। बदायूं में अंडरपास की नहर में नहाने पहुंचे 5 बच्चे। नहर में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई।
गंगा नदी में नहाने गए सगे भाई डूबे, बच्चों को बचाने के लिए नदी में कूदा पिता, डूबने से पिता की मौत। ताजनगरी आगरा को बंदरों से निजात दिलाने के लिए चलाया जा रहा अभियान, बंदरों को पकड़ रखी है नगर निगम की टीम। सीतापुर में गन्ने के खेत में दिखा बाघ देखे जाने से हड़कंप मच गया, वन विभाग ने गांव वालों को अलर्ट किया। हरदोई में बेरोजगार चार्ज कॉर्नर बना चर्चा का विषय, भारी संख्या में पहुंचते हैं लोग। ताजनगरी आगरा में आईपीएल फैन पार्क का आयोजन, बड़ी स्क्रीन पर लोगों ने देखा आईपीएल मैच। कर्नाटक के रण में सीएम योगी की हुंकार, बंटवाल में सीएम योगी ने रोड शो किया। मिशन कर्नाटक पर सीएम योगी, कोप्पा विधानसभा में जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। कर्नाटक में बीजेपी स्टार प्रचारक सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले जनता कांग्रेस को सिखाएगी सबक। सीएम ने कहा कांग्रेस हिंदू आस्था पर करती रही है प्रहार, जनता बीजेपी को देगी अपना वोट। देश के विकास को लेकर सीएम योगी ने रखी बात, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास। पीएम मोदी के विजन को लेकर सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी के विजन से देश की तरक्की को रफ्तार मिली है। सीएम ने गैस कनेक्शन को लेकर बयान दिया है, हमारी सरकार ने फ्री गैस कनेक्शन दिए, मां बहनों को धुएं से निजात मिली। दंगा को लेकर सीएम योगी का बयान, 2017 के पहले दंगा प्रदेश था यूपी, हमारी सरकार ने प्रदेश को दंगा मुक्त किया। कोरोना काल की व्यवस्था पर सीएम की बात, बोले कोरोना काल में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को दिया फ्री राशन। सीएम योगी बोले पीएम के नेतृत्व में देशवासियों को मिली फ्री वैक्सीन की सुविधा, हमने दुनिया को भी वैक्सीन देकर महामारी से बचाया। सीएम योगी बोले हमारी सरकार में हर गरीब परिवार के घर बनवाया गया शौचालय, पीएम ने स्वच्छ भारत का सपना साकार किया। सीएम का पीएफआई को लेकर बड़ा बयान, बोले हमारी सरकार ने पीएफआई की कमर तोड़ी। राम मंदिर को लेकर बोले सीएम योगी, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, बजरंगबली के भक्त का अयोध्या में करेंगे स्वागत। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का निकाय चुनाव को लेकर बयान, बोले निकाय चुनाव में कांग्रेस के बेहतर परिणाम आएंगे। प्रमोद तिवारी ने कर्नाटक चुनाव को लेकर बात की और कहा कर्नाटक में सभी दल अपनी ताकत लगा रही हैं, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी। प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले कश्मीर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, मणिपुर जल रहा है, पीएम चुनाव शो में व्यस्त है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी पर बोले बीजेपी दलित को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं देखना चाहती है, इसलिए जान से मारने की दे रखी है धमकी। बजरंग दल और बजरंगबली के मुद्दे पर प्रमोद तिवारी का बयान, कहा बीजेपी ने गोवा में राम सेना पर लगाई रोक, महाराष्ट्र में शिव की सेना का बंटवारा कर दिया। दिल्ली में सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का बड़ा बयान, कहा अखिलेश और शिवपाल के साथ आने से निकाय चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा। अरुण राजभर ने शिवपाल पर साधा निशाना, बोले शिवपाल दिखावा में एसपी के साथ, उनके लोग बीजेपी के साथ हैं। इटावा में एसपी नेता शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का बड़ा बयान, बोले निकाय चुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कन्नौज में किया चुनावी प्रचार, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। फिरोजाबाद में पहले चरण के मतदान के बाद मंडी समिति में रखी गई मतपेटियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैयार। गोरखपुर विश्वविद्यालय में घंटों सफाई अभियान चला, पहले चरण में यहां पर हुआ था मतदान। सोनभद्र में जोरों पर निकाय चुनाव की तैयारी, पुलिस सख्ती से चला रही चेकिंग अभियान, 4 प्रदेशों से घिरे होने के चलते पुलिस अलर्ट। चित्रकूट में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को होगा मतदान, बीजेपी समेत सभी पार्टियां मैदान में डटी। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान पर मुकदमा दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया। बरेली में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने किया चुनाव प्रचार, एसपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। सोनभद्र में प्रशासन का फ्लैग मार्च, निकाय चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया, 11 मई को जिले में मतदान होगा। निकाय चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने झोंकी ताकत, हापुड़ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रचार किया। फतेहपुर में निकाय चुनाव में मतदान के दौरान पोलिंग बूथ के बाहर भीड़ लगाने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया।
हरिद्वार में अवैध मजार के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आर्य नगर में चंदन बाबा की मजार को ध्वस्त किया गया। हरिद्वार में अवैध मजार पर बुलडोजर का एक्शन, मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 मई को जाएंगे दिल्ली, केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात, शादी समारोह में भी शिरकत करेंगे। पिथौरागढ़ में गार्ड ने बैंक मैनेजर पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। रामनगर पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम ने बजरंग दल पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। हरिद्वार में मजारों को तोड़ने का मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताया है। कानपुर के विधायक उमेश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात कर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। उत्तराखंड में भारी बारिश से किसानों को काफी नुकसान, किसान संगठनों ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया। केदारनाथ में कमरे और खाने के सामान महंगे होने की शिकायत पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सफाई दी। कहा, घोड़े और खच्चरों की ढुलाई के चलते महंगा है सामान। लैंसडाउन और रिखणी खाल और धूमाकोट इलाके में आदमखोर बाघ की तलाश जारी, बाघ को ट्रेस करने के लिए कैमरे लगाए गए। लखनऊ में रोती बिलखती युवती का वीडियो वायरल हो रहा है। युवती ने परिचित युवक पर लगाया पिटाई का आरोप, भीड़ जुटने पर अपनी स्कूटी छोड़कर भाग गया युवक। ललितपुर में एक नाबालिग पर धारदार हथियार से हमले में गंभीर रूप से घायल हुई युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीतापुर में गन्ने के खेत में दिखा तेंदुआ, जानकारी मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम, ग्रामीणों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। मैनपुरी के जेल अधीक्षक का गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पुराना बताया जा रहा है वीडियो, सिपाही की हुटिंग पर भड़काने का दावा।